ये जो हमने पिछले चैप्टर में पिछली वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की थी, उनके ऊपर उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया है कि आपको दो लाइंस दी है, एक आपको ट्रांसवर्सल लाइन, आपको बोला गया है कि जो लाइन ए है और बी है इसको आपने पैरेलल प्रूव करना है कि ए और बी आपस में पैरेलल है, यानी कि आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती है, यानी इनका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है। तो इसको देखेंगे किस तरह से प्रूव करेंगे। तो एक हमने यहाँ देखिए, यहाँ एंगल हमें सिर्फ दो गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला। चेक करेंगे कि ये ए और बी जो दो लाइन है ये इसके इनसाइड के एंगल्स है जिनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इंटीरियर एंगल है वो भी कैसे है, ये जो लाइन है सिंगल लाइन है इसके एक साइड की ओर ही बन रहे हैं, यानी हमने एक प्रॉपर्टी की थी एंगल सम ऑफ द एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच के जो दो एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर वो भी सेम साइड के लिए बन रहे हैं, अगर उनका सम 180 होता है तो वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। देखिए ध्यान से कि अगर आप ये देखेंगे एंगल 55 डिग्री प्लस एंगल 125 डिग्री, ये आपका ओवरऑल प्लस करेंगे तो कितना बना रहा है 180 डिग्री, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ये दो लाइन पैरेलल हो। तो यानी हमने प्रूव कर दिया कि अगर इनका सम 180 डिग्री आ रहा तो यानी देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू बी। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ आपको पहले गिवन है कि लाइन एल इज पैरेलल टू एम, यानी ये दोनों लाइनें ही पैरेलल है। अब हमें दो एंगल बताए हैं, बाकी ए बी सी डी ई एंड एक्स, वाई, ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखो हमें पता है 150 डिग्री इसके साथ। अब ये जो लाइन है ये ओवरऑल एक एंगल बनाता है और ये ओवरऑल जो एक एंगल बनाता है ये होता है 180 डिग्री का, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री का होता है लेकिन ये यहाँ तो दो एंगल बन गए, यानी कि इन दो का सम भी इस पूरे एंगल की इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल ए प्लस 150 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 30 डिग्री। तो ये एंगल ए कितने का हो गया है 30 डिग्री। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसी एंगल को चेक करेंगे कि यहां नीचे आपके पास 30 डिग्री है, इसके एकदम ऑपोजिट में यानी वर्टिकली ऑपोजिट 30 होना चाहिए और हमारा आंसर भी 30 ही आया है, ठीक है। ये आपका क्रॉस चेक हो गया। इसी के साथ यहां 150 डिग्री है एकदम इसके ऑपोजिट में, इसके एकदम ऑपोजिट में एंगल बी है, बी इज इक्वल टू कितना होगा फिर ये 150 डिग्री, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये भी कैसा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट आते हैं एंगल y। अब एंगल y कितना होगा, अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, इंटीरियर एंगल है एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि एंगल 30 प्लस y कितना होना चाहिए, एंगल 30 डिग्री प्लस y मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के इनसाइड इंटीरियर एंगल है और सेम साइड बन रहा है ट्रांसवर्सल लाइन पे। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां से 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है 150 डिग्री। अब एक चीज चेक करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं किस तरह से कि जो एंगल b और y है ये इंटीरियर भी है साथ में अल्टरनेट पोजीशन पे भी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अनदर वन इज कि ये वाला 150 डिग्री था, अब इस एंगल की बिहाफ पे भी चेक करूंगा, ये एंगल मैं उठा रहा हूं तो ये वाला एंगल में छोड़ करके जो नेक्स्ट एंगल पकड़ता हूं तो ये आपके पास है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो आपके पास सिमिलर होते हैं। ये भी आपको वेरीफाई हो गया, यानी कि दो तरह से हमने वेरीफाई कर दिया कि ये 150 ही आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे जो सी है ये आपस में इंटीरियर भी है और अल्टरनेट पोजीशन पे भी है, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप वेरीफाई किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एंगल ए अगर मैं लेता हूं तो एंगल ए के बाद जो नेक्स्ट एंगल है इसको छोड़ करके फिर जो नेक्स्ट एंगल है ये आपस में कैसे होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए और हमारे पास आया भी 30 डिग्री ही है। और एक आपके पास होमवर्क के घर के लिए वो क्या करेंगे कि एंगल बी और सी इंटीरियर एंगल है पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनका सम कितना आना चाहिए 180 और क्रॉस चेक करेंगे क्या 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला भी आपका हो गया 30 डिग्री। अब देखो y आपके 150 डिग्री था, सिमिलरली y के ऑपोजिट एकदम ऑपोजिट है एंगल e, y इज इक्वल टू e,
तो y 150 डिग्री है तो e भी कितना होगा 150 डिग्री, यानी ये कैसे आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड d एंड c ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, सेम है, तो d इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर से क्रॉस चेक करना है तो एंगल e कितना आना चाहिए 150, तो b अगर मैं b एंगल को लेता हूं, b के बाद नेक्स्ट एंगल छोड़कर के उससे नेक्स्ट b और e कैसे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और 150 होना चाहिए, 150 ही आया है। अच्छा उसी तरह से यहाँ पे d आपको 30 आना चाहिए क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट है, कॉरस्पॉन्डिंग की भी आप पे करते हैं। एंगल 30 अगर मैं लेता हूं इसके सेम लाइन में नेक्स्ट एंगल छोड़ करके उससे नेक्स्ट, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग है तो d आना चाहिए 30, ये भी हमारे पास कितना है 30 डिग्री ही आया है। और आप इसको किस तरह से कर सकते हैं कि y प्लस d ये पूरा एक 180 डिग्री का बनता है, लेकिन दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल का सम भी 180 होना चाहिए, तो 150 डिग्री प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 180, तो वहां से आप c की वैल्यू फाइंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, d है। उस तरह से यहाँ पे कि c प्लस e ये भी 180 होना चाहिए, तो यहां से आप e की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर y प्लस c एंड d प्लस e, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब ये फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें पहले गिवन है कि P एंड Q आर पैरेलल, कि P और Q जो लाइंस है, ठीक है, डजंट मैटर कि वो स्ट्रेट जा रही है या फिर इस तरह से जा रही है, लेकिन P और Q आपके पास पैरेलल है। अब हमें फाइंड आउट करना है x एंड y की वैल्यू। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखिए सारे तो वेरिएबल्स है, हमें कुछ प्रॉपर कोई एंगल नहीं बताया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करिए ये पूरी लाइन थी, लेकिन यहाँ पे ये कितने डिग्री का होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी लेकिन दो एंगल बन रहे हैं, तो 4x प्लस 6x प्लस वाई मस्ट बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होना चाहिए यहां से। तो जो वेरिएबल सेम वेरिएबल वाले लाइक वेरिएबल्स वाले उनको प्लस कर दीजिए, 6x प्लस 4x, ये हो गया 10x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर या तो किसी y या y की वैल्यू निकालिए या फिर x की वैल्यू, बेटर है कि y की निकालो। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 10x, क्योंकि 10x इस साइड पॉजिटिव था उस साइड जाके नेगेटिव हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आगे सॉल्व करते हैं यहां पे। अच्छा यहां तक हो गया। अब यहां से हमें कुछ वैल्यू नहीं निकली है, तो और क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं 6x प्लस वाई, यहां पे भी तो एक एंगल बनना था, ठीक है, 6x इसके भी यहाँ पे बोल रहा हूं, यहाँ पे एक एंगल बनना था सेम लाइन में, तो ये एंगल छोड़ करके मैं ये वाला एंगल देखता हूं, ये और ये आपस में कैसे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 5y। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू, यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इस वाले में ऊपर लिख सकते हैं आप लीनियर पेयर। अच्छा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, तो लाइक वेरिएबल्स इक्वेट करेंगे, लाइक वाले एक साथ और अनलाइक वाले एक साथ। तो 6x, यहाँ x की वैल्यू में इस साइड रख रहा हूं, तो यहाँ वाला x भी इस साइड ले आ रहा हूं मैं, तो माइनस x बन जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड 5y है और यहाँ वाला y दूसरी साइड ले जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे माइनस y, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 5x इज इक्वल टू 4y, 5x इज इक्वल टू 4y यहां से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि हमने y की वैल्यू तो यहां निकाली है, कहां, यहां पे देखिए y की वैल्यू यहां निकाली है, तो 5x तो एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू पुट करेंगे कहां पे, आप y की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस 10x, ये आपने यहां पे लिख दिया इस तरह से। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 इंटू 4 720 डिग्री माइनस 4 इंटू 10 40x, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ भी वेरिएबल x है, लाइक वेरिएबल्स को साथ ले आइए, 5x प्लस 40x इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव था इस साइड आगे पॉजिटिव, तो ये बन गया टोटल 720 डिग्री है भी हो, तो 40 प्लस 5 45x इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगी, क्योंकि 45 और x आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड,
अब देखेंगे ये 720 और 45 किसके मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है 9, 9 5 45, 9 8 72, एक जीरो बच गया और यहाँ पे लग गया, ठीक है। 5 1 5 एंड 5 16 80। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 16 डिग्री। अगर x की वैल्यू 16 डिग्री है तो अब हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। आप यहां से देख सकते हैं इस वाले रिलेशन को उठा करके कि 5x इज इक्वल टू 4y, या आप इसको बोल सकते हो रीअरेंज करके 4y इज इक्वल टू 5x। तो 4y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू है आपके पास 16, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 4 16। तो यहाँ पे हो गया 5 4 20 डिग्री, यानी y की वैल्यू आपको 20 डिग्री आ गई है और x की वैल्यू 16 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना।